हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको थर्ड ईयर का पढ़ाने जा रहा हूँ माइग्रेशन इन फिशेस। किसमें? माइग्रेशन इन फिशेस। फिशेस का माइग्रेशन कितने प्रकार का होता है आप जानते हैं। माइग्रेशन एक निश्चित समय पे क्या करता है, इंडिविजुअल एक निश्चित समय पे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं स्पॉनिंग के लिए। किसके लिए? स्पॉनिंग के लिए। अधिकतर फिशेस जो है स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करती हैं। स्पॉनिंग मतलब अंडे देने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। समझ रहे हैं ना। इसमें 4 प्रकार का माइग्रेशन होता है। क्या प्रकार का माइग्रेशन होता है? 4 प्रकार का माइग्रेशन आपको पढ़ाया जाता है। वो कौन कौन सा माइग्रेशन आप जानते हो? पहला है एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन। दूसरा है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। दूसरा है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तीसरा है पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। चौथा है ओशिएनोड्रोमस माइग्रेशन। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं बताया था कल, आज समझा दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा माइग्रेशन टर्म इज राइजेस फ्रॉम ग्रीक वर्ड और यू कैन से लैटिन वर्ड माइग्रेयर विच मीन्स टू ट्रैवल। ट्रैवल करना। तो ट्रैवल क्या बस से चलेंगे, ट्रक से जाएंगे, रेलवे से, कि प्लेन से मूवमेंट करेंगे? नहीं। इनके स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन होगा। उस ब्रीडिंग सीजन में ढेर सारे इंडिविजुअल क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। अगर एनिमल मूवमेंट कर रहे हैं तो वो उनका पर्पज़ होगा, कोई बिना पर्पज़ के मूवमेंट नहीं करते। वो पर्पज़ कौन सा होगा? मोस्टली स्पॉनिंग का पर्पज़ होता है। मोस्टली कौन पर्पज़ होता है? स्पॉनिंग का पर्पज़, अंडे देने का पर्पज़ होता है। तो उसमें ढेर सारे इंडिविजुअल एक ही समय में, एक ही सीजन में, एक ही तरफ मूवमेंट करते हैं। हालांकि उनके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रेडेटर इंडिविजुअल इंतज़ार करते हैं उस समय का, ह्यूमन बीइंग भी उसी समय का इंतज़ार करता है कि माइग्रेशन के ढेर सारे फिशेस मिलेंगे। लेकिन उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जाएंगे जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहे हैं वहाँ पर वो स्पॉनिंग नहीं कर सकते, इसलिए इतना मूवमेंट करते हैं। आप ज़रा ध्यान दीजिए। एनाड्रोमस माइग्रेशन है अगर समुद्र से नदी की तरफ मूवमेंट हो रहा है, मछलियों का मूवमेंट समुद्र से नदी की तरफ हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? एनाड्रोमस माइग्रेशन। सी मतलब समुद्र, एना मतलब एनाड्रोमस, समुद्र से नदी की तरफ। जब जहाँ पे कन्फ्यूजबल चीज़ें हों उसमें एक चीज़ याद कर लेना चाहिए। क्या? एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस मतलब सी एना मतलब क्या होता है? सी समुद्र से रिवर की तरफ जाएगा, इसका मतलब एनाड्रोमस होगा। उसका उल्टा कर देंगे, रिवर टू सी, कैटाड्रोमस माइग्रेशन होगा। अगर नदी से समुद्र की तरफ मछलियाँ आ रही हैं तो उसको हम बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तीसरा है पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। पोटामोड्रोमस माइग्रेशन का मतलब होता है अगर माइग्रेशन फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर हो, एक नदी से दूसरी नदी, दूसरे से तीसरी नदी में, तो इसको बोलते हैं पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। या कुछ नदियाँ नहर में से निकल के चली जाती हैं, झील में, झील से चली जाती हैं नदी में, नदी से पोखर में, पोखर से नदी में। मूवमेंट अगर फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर माइग्रेशन, एक लाइन की बात समझ ले, फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर माइग्रेशन। एक नदी से दूसरे में, दूसरे से तीसरे नदी मूवमेंट अगर करते रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। ठीक।
अगला है ओशियनोड्रामस माइग्रेशन। ओशियनोड्रामस मतलब ओशियन में ही, ओशियन की मछली ओशियन में ही मूवमेंट करेंगी। समुद्र तो बहुत बड़ा है, ओशियन से कुछ एरिया स्पेसिफिक है, दूसरे एरिया में चली जाएंगी, दूसरे एरिया फिर इसमें आ जाएंगी, तो इसको बोलते हैं ओशियनोड्रामस माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? ओशियनोड्रामस माइग्रेशन। मतलब समुद्र की नदी में समुद्र से समुद्र में ही मूव करेंगी, समुद्र से समुद्र में ही मूव करेंगी, उसको बोलते हैं ओशियनोड्रामस माइग्रेशन। हमारी बात समझ में आ गई? समुद्र से नदी की तरफ इनरड्रामस माइग्रेशन, नदी से समुद्र की तरफ काइटोड्रामस माइग्रेशन, फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर, रिवर टू रिवर पोटामोड्रामस माइग्रेशन, रिवर टू रिवर, फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर, और मैराइन वाटर टू मैराइन वाटर, एक समुद्र से दूसरे समुद्र के एरिया में जाना, ये क्या है? ओशियनोड्रामस माइग्रेशन। तो आप पहले माइग्रेशन फिशेज लिखना पसंद करेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे माइग्रेशन फिशेज, उसमें लिखेंगे इन माइग्रेशन। कल माइग्रेशन का मैंने डिफिनेशन लिखवाया था आपको, माइग्रेशन ऑफ फिशेज। हाँ लिखिए, इन माइग्रेशन फिशेज माइग्रेट्स फ्रॉम, in migration fishes migrates from one place to another place, for food, one place to another place for food, shelter, and reproduction, full stop. Most of the fishes migrates during breeding season. मोस्ट ऑफ द फिशेज माइग्रेट्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, प्रजनन के समय में ही मूवमेंट करती हैं। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, फॉर स्पॉनिंग, SPAWNING, फॉर स्पॉनिंग, SPAWNING, फॉर स्पॉनिंग। हो गया, फुल स्टॉप। द फिशेज चेंज दियर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन, बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन, Fishes change their body fluid concentration according to their surrounding medium. According to their surrounding mediums. हो गया। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन। हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन। टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन। हाँ लिखिए, माइग्रेशन इज 4 टाइप्स। Migration in fishes are 4 types. Migration in fishes are 4 types. Migration in fishes are 4 types. चारों लिख लीजिए। एनाड्रामस माइग्रेशन, एनाड्रामस माइग्रेशन, कैटाड्रामस माइग्रेशन, कैटाड्रामस माइग्रेशन,
कामा पोटामोड्रामस माइग्रेशन, सॉरी तीसरा पोटामोड्रामस माइग्रेशन, पोटामोड्रामस माइग्रेशन, कामा ओशियनोड्रामस माइग्रेशन, ओशियनोड्रामस माइग्रेशन, ओशियनोड्रामस माइग्रेशन। हो गया। तो पहला लिखेंगे एनाड्रोमस माइग्रेशन, पहला हेडिंग एनाड्रोमस माइग्रेशन। हो गया। लिखिए those migration in which feces migrates from sea water to fresh water, far breeding or spawning, called as anadromous migration, full stop. They migrate several miles, miles, miles. They migrate several miles against against water current, in the river, full stop. When they reach at the breeding ground, full stop. They produces sperms and ova, comma fertilization occurs in river water, and zygote formation occurs, full stop. After spawning, spawning, after spawning, adult male and female died, DIED मर जाते हैं बेचारे, क्या करेंगे, died. एग्जाम्पल है सालमान, यस SALMON, सालमान। इसको बोलते हैं साल्मो सोलर। हो गया।
कमा हिलसा इलिसा, हिलसा हिलसा इलिसा, इलिसा HILS से हिलसा इलिसा ETC। So such type of migration, SHOW, so such type of migration, so such type of migration। हो गया, फुल स्टॉप। पेट्रोमाइजान, पेट्रोमाइजान फुल स्टॉप वाला लिखिएगा, पेट्रोमाइजान। ये साइक्लोस्टोम्स है। कौन है ये? साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स है पेट्रोमाइजान, साइक्लोस्टोम्स। आल्सो सो, आल्सो सो प्रदर्शित करता है, सो दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन, दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन। आल्सो सो सच टाइप ऑफ माइग्रेशन। क्वेश्चन आपसे पूछता है डिस्क्राइब द माइग्रेशन इन सालमान। क्वेश्चन आपसे पूछता है डिस्क्राइब द माइग्रेशन इन सालमान, तो उसको लिखना पड़ेगा आपको। हेड डालेंगे बिना नंबरिंग के, माइग्रेशन इन सालमान। ये सालमान MON है, ये SALMON, माइग्रेशन इन सालमान SALMON, माइग्रेशन इन सालमान। हो गया। हाँ लिखिए, सालमान लिव इन अटलांटिक ओशियन, सालमान SALMON, सालमान लिव इन अटलांटिक ATLANTIC, अटलांटिक ओशियन। ओशियन। फुल स्टॉप। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ब्रैकेट में विंटर लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ब्रैकेट में विंटर। व्हेन गोनेडियल राइपनिंग अकर्स, ब्रैकेट क्लोज, व्हेन गोनेडियल राइपनिंग, व्हेन गोनेडियल राइपनिंग अकर्स, व्हेन गोनेडियल राइपनिंग अकर्स। कमा हार्मोन लेवल इंक्रीजेज, हार्मोन लेवल इंक्रीजेज। फुल स्टॉप। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स एलिमेंट्री कैनाल कॉन्स्ट्रिक्टेड, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स एलिमेंट्री कैनाल कॉन्स्ट्रिक्टेड, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स एलिमेंट्री कैनाल कॉन्स्ट्रिक्टेड, एलिमेंट्री कैनाल दब जाती है, एलिमेंट्री कैनाल कॉन्स्ट्रिक्टेड, constricted, due to which they stop feeding, due to which they stop feeding। हो गया, फुल स्टॉप। मेल एंड फीमेल सालमान, मेल एंड फीमेल सालमान फार्म पेयर, मेल एंड फीमेल सालमान फार्म पेयर, फार्म पेयर कमा मूव टुवर्ड्स, मूव टुवर्ड्स फ्रेश वाटर रिवर, मूव टुवर्ड्स फ्रेश वाटर रिवर। हो गया, फुल स्टॉप। आफ्टर सेवरल
100 miles, after several hundred miles of journey, after several hundred miles of journey, they reach in the breeding ground, they reach in the breeding ground, they reach in the breeding ground, river, they reach in the breeding ground, river. Full stop. Male and female both release, male and female both release sperm and ova, male and female both release sperm and ova comma fertilization occurs in river water, comma fertilization occurs in river water. Occurs in river water. And zygote formed, and zygote formed, and zygote formed. Full stop. After spawning, after spawning, after spawning, male and female becomes dyed. After spawning, male and female becomes dyed. Male and female becomes dyed. हो गया. फुल स्टॉप. फ्रॉम द, फुल स्टॉप लिखिए, फ्रॉम द fertilized eggs, from the fertilized eggs, from the fertilized eggs, juvenile stage, larva type का juvenile stage, hatched out, hatched, HATCHED, एग्स में से लार्वा का निकलना या जुवेनाइल फेज का निकलना. जुवेनाइल स्टेज हैच्ड आउट, comma live in, LIVE, live in fresh water, live in fresh water, comma grow in size, live in fresh water, comma grow in size. Full stop. After 3 to 5 years, after 3 to 5 years, after 3 to 5 years, young salmon return back to the sea water. After 3 to 5 years, young salmon return back to the, young salmon return back to the sea water, return back to the sea water. हो गया. दूसरा एग्जाम्पल लिख लिए हेडिंग करके, पेट्रोमाइजान का पूछता है. माइग्रेशन इन पेट्रोमाइजान, अगला हेडिंग रखे माइग्रेशन इन पेट्रोमाइजान, ये लिखा हुआ है. माइग्रेशन इन पेट्रोमाइजान, या इसी को बोलते हैं सी ईल. क्या बोलते हैं? सी ईल. माइग्रेशन इन पेट्रोमाइजान आर सी ईल. दोनों का फिगर हम आगे बना देंगे, इसको लिख लीजिए. माइग्रेशन इन पेट्रोमाइजान आर सी ईल. मैंने पहले वाले बताया, ऐसे सालमान फिश समुद्र में रहता है. जब उसका ब्रीडिंग से जाता है तो उसके पेट में पूरा गोनेट डेवलप्ड हो जाता है. गोनेट डेवलप जब हो जाता है तो उसकी इंटेस्टाइन दब जाती है. इंटेस्टाइन दब जाती है तो खा पी नहीं पाता है.
पेयर बनाएंगे, मेल फीमेल दोनों साथ साथ पेयर बनाएंगे। प्यार की मिसाल है ये प्यार की मिसाल है। दोनों पेयर बनाएंगे, बिना खाए पिए समुद्र से नदी में जाएंगे। आपको पता होना चाहिए हमेशा नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। नदियाँ कहाँ गिरती है? समुद्र में। कोई समुद्र में से नदी निकलती नहीं है। नदियाँ कहाँ गिरती? समुद्र में। तो इस समुद्र से अगर इधर देखिए, ये समुद्र में नदियाँ गिर रही है और ये फिश जो है सालमन, ये किधर मूव कर रहा है? समुद्र से नदी की तरफ। जाहिर बात है इसको वाटर करंट के विपरीत दिशा में जाना होगा। धारा इधर चल रही पानी की, इसको ये मूव पर करेगा इधर। और चलते चलते कई 100 मील्स, 400-600 मील्स चले जाते हैं नदी में बिना खाए पिए। वहाँ जाके थक जाते हैं, स्पर्म ओवा को रिलीज़ कर देंगे। रिलीज़ करने के बाद वो वहीं मर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट में से जुवेनाइल हैच आउट कर जाए, वहीं खाएगा पिएगा, 2-3 साल पड़ा रहेगा। जब थोड़ा बड़ा होगा तो फिर वो लौट के कहाँ आएगा? अपने समुद्र एरिया में, अपने माता पिता के घर, जहाँ से उसके माता पिता चले थे। हमारी बात समझ रहे हैं? जहाँ सलमान चला था वहीं पर कौन आएगा? उसका जुवेनाइल फेज। और यहाँ पे आके मेटामॉर्फोस करके या डेवलप्ड करके क्या बन जाएगा? सलमान बन जाएगा। तो सलमान एक बार जाता है रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद मर ही जाता है बेचारा। बोलिए ना। वैसे ये भी पेट्रोमाइजान भी है, ये सब बेवकूफ़ है प्राणी है। बेवकूफ़ नहीं है, उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर यहाँ करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उसके लार्वी। पेट्रोमाइजान में भी ऐसा ही कुछ केस होता है। ये साइक्लोस्टोम्स है, फिश की तरह होता है मगर फिश तो नहीं है। ये जो सालमन है इसके अंदर एक क्वालिटी होती है, पेट्रोमाइजान के अंदर एक क्वालिटी होती है। ब्रीडिंग सीजन जब आता है तो मेल फीमेल दोनों में गोनेड की राइपनिंग हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल का अगर पूरे जो गोनेड्स होता है, गोनेड्स में टेस्टिस और ओवरी, वहाँ पे ढेर सारे गैमेट्स बन जाते हैं, इतना बनते हैं। और जब बन जाए पूरी बॉडी में तो इंटेस्टाइन दब जाती है। इंटेस्टाइन जब दब जाएगी तो भोजन तो कर नहीं पाएगा। जब भोजन नहीं कर पाता है, दोनों पेयर बनाते हैं। पेयर बना के समुद्र से नदी की तरफ मूवमेंट करेंगे। समुद्र से किधर की तरफ मूवमेंट करेंगे? समुद्र से ही नदी की तरफ मूवमेंट करेंगे और बहुत दूर तक चलते हैं। 200-400 मील ये भी चलते हैं। 200-400 मील चलने के बाद जब ब्रीडिंग ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो जो मेल होता है वह जो मेल होता है वह समुद्र के अंदर जो बालू वालू होता है उसको हटा के घोंसला टाइप बनाता है, टनल छोटा सा बनाता है मिट्टी हटा करके। फीमेल उसमें आराम कर रही होती है। मेल फीमेल दोनों क्या करते हैं? कापुलेट करेंगे। क्या करेंगे? कापुलेट करेंगे। कापुलेशन के बाद क्या करते हैं? कापुलेट करेंगे। कापुलेशन के बाद वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म ओवा को रिलीज़ कर देंगे उसी में। स्पर्म ओवा को रिलीज़ करके स्पर्म ओवा क्या करेंगे? उसको रिलीज़ कर देंगे। रिलीज़ करने के बाद मेल और फीमेल दोनों मर जाते हैं। ठीक, जाइगोट बन गया, मेल फीमेल दोनों मर गए। उस जाइगोट में से निकलता है एक लार्वा होता है इसी का, इसका नाम है एमोसीट लार्वा। उसका नाम क्या है? एमोसीट लार्वा। देखो ना इधर, एमोसीट लार्वा, एमोसीट लार्वा, AMMOCOET, एमोसीट लार्वा निकलता है। किससे निकलता है? एमोसीट लार्वा। उसके एक से फर्टिलाइजर से कौन निकलता है? एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा ही निकलता है। ये एमोसीट लार्वा जो होता है, यह एमोसीट लार्वा वहीं पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? वहीं पे। एमोसीट लार्वा उसी नदी के पानी में रहता है, 2-3 साल 4 साल तक रहता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। 2-3-4 साल तक रहेगा। वीड्स वगैरह खाता है। वीड्स वगैरह खाता मतलब समझ रहे हैं? जो एक्वेटिक वीड्स होती हैं, एक्वेटिक वीड्स मतलब नदी में पाए जाने वाले जो घास फूस होते हैं उसी की पत्तियों वगैरह खाता है ये। जबकि इसके माता पिता पैरासाइट थे, एक्टोपैरासाइट। यही एक ऐसा वर्टिब्रेट है जो पैरासाइट होता है शार्क का। किसका पैरासाइट है? शार्क का पैरासाइट होता है। 90 सेंटीमीटर का होता है। 90 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर से थोड़ा सा कम। 90 सेंटीमीटर में समझ रहे हैं ना? 1 मीटर से थोड़ा सा कम, 10 सेंटीमीटर कम, इतना बड़ा साइज का होता है। वो शार्क मछली से चिपका रहता है, उसी का खून चूसता है और मसल्स को रैप्स कर करके खाता है। सोचो, माता पिता इसके पैरासाइट और बड़े पैरासाइट,
केवल ओनली वन पैरासाइट है ये वर्टिब्रेट्स के। वर्टिब्रेट है जो पैरासाइट है, इसका लार्वा जो होता है, इसका लार्वा वो कैसा होता है, फिल्टर फीडर होता है, एल्गी वगैरह खाता है, ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब लौटेगा अपने वतन। अपने वतन मतलब कहाँ पे, समुद्र में। ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसको पूछता है कभी कभी, तो इसको भी लिखवाना पड़ेगा। तो लिखने के लिए हमारी मुलाकात कल होगी। चलते हैं, बाय।